Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So welcome back to your EVS class, student. Today date is 13 January 2022 and I am teaching you chapter number 17, the earth and sky. So let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in the previous video I discussed that moon is a natural satellite of the earth. What is moon? So moon is the natural satellite of our planet, that is earth. So the sun is all the planets of the solar system, they revolve around the sun. In the same manner, moon is a natural satellite of our planet earth. So moon also revolve around the earth. Okay. So now another question arises and we discuss all the terms and conditions which are on the moon. Moon, it does not have its own light and life is not on the moon. Reason is that it has no air or water. ठीक है, it has no lights of its own. It shine because it reflect the sunlight. ठीक है, सन की लाइट जो रिफ्लेक्ट करती है उसी से ये क्या करता है, शाइन करता है. ठीक है, मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. ठीक. नाउ स्टूडेंट वी विल नाउ let discuss different phases of moon. So moon is taking round of the earth. That is the reason there are different phases of the moon. Okay. So as we know that the moon is taking round of the earth. ठीक है, मून इज टेकिंग द राउंड ऑफ द अर्थ. अर्थ का क्या राउंड ले रहा है. ठीक है, तो मून का वही पार्ट, दैट इज द रीजन हमें मून, वाई वी से दैट देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून. हम कहते हैं कि मून के डिफरेंट फेजेस हैं. ठीक है, जो मून का जो पार्ट है, ठीक है, अर्थ पे जो मून का जो पार्ट है, जब क्योंकि मून क्या राउंड ले रहा है, अर्थ का राउंड ले रहा है. ठीक है, and this is the reason it has a different phases of a moon. Different phases of a moon means sometime less than half moon दिखता है, sometime half हो जाता है, sometime हाथ से ज़्यादा हो जाता है, फिर once upon a time come that it become we see the full moon. Okay, so what is the reason? We only see that part of the moon which is lit by the sun as it moves around the earth. ठीक है, सो ये अर्थ का राउंड ले रहा है, तो अर्थ का राउंड लेते समय जो पार्ट जो मून का है, अर्थ के राउंड लेते समय जो जहाँ से अर्थ, क्योंकि सन की लाइट किस पे पड़ रही है, अर्थ पे पड़ रही है, तो इससे जो सन की लाइट से जो रिफ्लेक्ट होके मून पे जा रही है, तो इससे मून पे लगता है कि मून की लाइट है, लेकिन मून की अपनी लाइट नहीं होती है. ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर एग्जांपल अर्थ टेक 365 days 6 hours. ठीक है, the earth take 365 days and 6 hours to complete one round of the sun. Hours to complete one round of the
of the sun, and moon takes 29 days. ठीक है, मून टेक्स 29 days to complete one round of the अर्थ. ठीक है, इट टेक 29 days टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द अर्थ. और एज इन द प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस ऑलरेडी किया है, जो साइज जो है सन का, जो साइज है वो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू अर्थ. अर्थ से भी बहुत बड़ा सन है, क्योंकि इसका पता इसी से चलता है कि अर्थ को 365 डेज लग जाते हैं सन का वन राउंड लेने में. तो अर्थ का साइज बहुत बड़ा है. और एज कंपेयर टू मून से भी अर्थ क्या है, बड़ी है. एज कंपेयर टू द मून से भी अर्थ क्या है, बड़ी है साइज में. ठीक है, सो दैट इज द रीजन. अब द फुल मून, द लिट पार्ट ऑफ द मून ऑलवेज पॉइंट्स टू द सन. तो व्हाट डज इट मीन, जब ये राउंड लेता रहता है अर्थ की ओर, तो इसका जो पार्ट, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट ड्यू टू द लाइट ऑफ द, इट शाइन्स, इसमें मैंने बताया था. सो अब जब ये इसका राउंड लेता है, ठीक है, तो जो पार्ट्स, जिस पार्ट पे, इसके पूरे पार्ट्स पे तो लाइट नहीं आती है. ठीक है, क्योंकि देखो आप मून को डिफरेंट फेजेस देखोगे. कभी तुम्हें लेस देन हाफ मून दिखता है, फिर मून थोड़ा और बड़ा हो जाता है 2-3 डेज बाद. ये वाला पार्ट करोगे तो ये हाफ मून हो गया. ठीक है, फिर आप करोगे मोर देन हाफ हो गया, फिर हो जाएगा मोर देन हाफ. फिर ऐसे करते करते इट बिकम्स अ फुल मून. ऐसे करते, तो ये क्या है, डिफरेंट फेजेस ऑफ ए मून है. ठीक है, और द फुल मून को हम क्या बोलते हैं, फुल मून इज कॉल्डेड, जो फुल मून होता है, फुल मून इज आल्सो कॉल्डेड पूर्णिमा. ठीक है, द फुल मून इज आल्सो कॉल्ड पूर्णिमा. इसे आप अंडरलाइन करना. ठीक है, फुल मून इज आल्सो कॉल्ड पूर्णिमा. इस दिन मून आपको क्या दिखता है, फुल मून दिखता है. उसके बाद लिटिल इसका साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है. और वंस अपॉन ए टाइम कम, जब ये हमें विजिबल नहीं होता है, ठीक है, देन इट स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर अंटिल ऑन द 14th डे इट इज नॉट विजिबल एट ऑल. ठीक है, ये कंडीशन तब होती है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सन, मान लो ये सन है और दिस इज द अर्थ. ठीक है, सो सन और अर्थ के, अच्छा ये बाहर चला गया बोर्ड से, रुक जाओ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये सन है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सन है. ठीक है, तो सन है. अभी हम अर्थ को नहीं ले रहे, मून का एग्जाम्पल ले रहे हैं. ठीक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मून. देखो नेक्स्ट पेज पे तुम्हें डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून दिखाए हैं. सी इन दिस पेज, ये डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून है. फुल मून होता जाएगा, फुल मून से थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, और करते करते एक समय आता है कि ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, विजिबल नहीं होता. हमें क्या नहीं होता, ये हमें विजिबल नहीं होता है. ठीक है, ये हमें विजिबल नहीं होता. और जब फुल होता है, मान लो ये सन है, ये अर्थ है, ठीक है, और ये मान लो आपका मून है.
ठीक है। सो ऐसी कंडीशन तब अराइज होती है जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। ठीक है, मून जब सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तब ये विजिबल नहीं होता हमें। ठीक है, तो इन दिस मैनर, और आप ये कब होता है, ठीक है, 14 डेज पे। ठीक है, द लिप पार्ट ऑफ द मून ऑलवेज, द फुल मून इज कॉल्ड पूर्णिमा। फुल मून होने के बाद फिर क्या होता है, इट स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर अंटिल ऑन द 14th डे इट इज नॉट विजिबल एट ऑल। ठीक है, 14 डे ये हमें बिल्कुल विजिबल नहीं होता है, क्योंकि मून भी क्या है, अर्थ के चारों तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, ये मूव कर रहा है अर्थ के चारों तरफ, और इस पे लाइट रिफ्लेक्ट होके इसलिए जाती है, भले सन बहुत बड़ा साइज में है। ये भी समझ लो, कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि मून रिफ्लेक्ट, अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होके लाइट जो जा रही है तो उससे ये चमक रहा है। ठीक है, तो इसका रीज़न ये भी है, देखो जो मून का साइज है अर्थ से बिल्कुल क्या है, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल इन साइज है, अर्थ से भी मून का साइज क्या है, स्मॉल है। तो अर्थ से स्मॉल साइज होने की वजह से जो जब ये टर्न लेते हुए आएगा, जैसे अर्थ में डे और नाइट फॉर्म होते हैं, ठीक है, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अर्थ हैज टू मूवमेंट, वन इज रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एंड वन इज रिवॉल्यूशन व्हेन इट इज टेकिंग राउंड ऑफ द सन। तो ये भी मून भी एक फिक्स ऑर्बिट में अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है एक फिक्स ऑर्बिट में। तो इसलिए जब ये इस पे जब लाइट आती है, जब ये बिटवीन में आ जाता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, ठीक है, तब ये दिखाई नहीं देता, विजिबल नहीं होता हमें। ठीक है, तब ये विजिबल नहीं होता। और दिस इज द न्यू मून विच वी आल्सो कॉल्ड इट अमावस्या, जब हमें दिखाई नहीं देता। और उसके बाद फिर जो नया मून होता है, इसको न्यू मून भी कहते हैं, क्योंकि मून यहाँ पे हमें विजुअल होना बंद हो जाता है। और उसके बाद फिर से मून लिटिल स्मॉलर होते होते यहाँ विजिबल हो जाता है, विजुअल नहीं होता है हमको। और ठीक है, फिर उसके बाद अगेन फिर यही फेज स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे आके ये विजिबल नहीं होता। मैंने बोला ना, जब फुल मून हो जाएगा, जब फुल मून हो जाता है तो फुल मून के बाद फिर ये लिटिल लिटिल अगेन स्मॉल होने लगता है। स्मॉल होते होते जब ये सन और अर्थ के बीच में आएगा तो ये बिल्कुल गायब हो जाता है, विजुअल नहीं होता है। फिर यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ से फिर हमें स्मॉल स्मॉल फेजेस मून के दिखने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको न्यू मून बोलते हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, न्यू मून बोला। ठीक है, आई होप कि आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। न्यू मून इसलिए बोला क्योंकि 14 डेज के बाद ये विजिबल नहीं होता, और ये कंडीशन कब आती है, जब ये सन और अर्थ के बिटवीन आ जाता है, तब विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये विजिबल नहीं होता। फिर जैसे जैसे ये आगे चलता रहता है, क्योंकि ये भी किसका राउंड ले रहा है, अर्थ का राउंड ले रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये राउंड लेके आगे चलता रहता है, इस स्टेज से जब आगे आएगा तो इस पे जब सन की लाइट जाएगी तो रिफ्लेक्ट होगी इस पे, तो जितने पोर्शन पे इसके लाइट होगी तो वो पोर्शन हमें विजिबल होने लगता है। इसीलिए हमें मून कभी इस साइज में मिलता है, कभी ऐसे कभी ऐसे, फिर हाफ है, मोर देन हाफ है, और फुल मून। ठीक है, तो यही है डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, और ये वाला जो फेज था, दिस इज द न्यू मून विच वी आल्सो कॉल्ड इट अमावस्या। तो अमावस्या जो है, यहाँ पे मून बिल्कुल आपका विजिबल आपको नहीं हो रहा है। ठीक है, इन द नेक्स्ट 14 डेज द मून ग्रोज बिगर एंड बिगर अंटिल वी हैव ए फुल मून अगेन। एक बार जब विजुअल होना बंद हो जाता है, फिर हमको इस तरह के डिफरेंट फेजेस देखने के लिए मून में होते हैं, और ये तब तक ग्रो करता रहता है जब तक ये क्या ना हो जाए, फुल मून ना बन जाए। ठीक है, तो यही है पूरा मून का डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, यही है बेटा डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून अंटिल वी हैव ए फुल मून अगेन। हो गया।
अब देखो नेक्स्ट है हाँ एक चीज और, मोर देन हाफ लिट मून इज कॉल्ड अ गिवियस मून। मोर देन हाफ का मून होता है मोर देन हाफ, मोर देन हाफ। ये डिड यू नो में दिया, ऐसे अंडरलाइन कर लो, मैनी टाइम दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। मोर देन हाफ होगा मोर देन हाफ लिट मून, मोर देन हाफ लिट मून, ठीक है। मोर देन हाफ लिट मून को हम लोग कहते हैं गिवियस, ठीक है। और लेस देन हाफ होगा लेस देन, मोर देन हाफ को ये बोला, और लेस देन हाफ होगा अगर मून, लेस देन हाफ लिट मून, हाफ लिट मून is called less than half lit moon is called crescent moon। इसको क्या बोलेंगे? क्रिसेंट मून। is known as crescent moon, ठीक है। that is known as the crescent moon। सो ये हो गया आपका डिफरेंट फेसेस ऑफ मून। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टार कॉन्स्टेलेशन, ठीक है। स्टार कॉन्स्टेलेशन तो एज वी नो दैट कॉन्स्टेलेशन में अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टेलेशन, है ठीक है। कॉन्स्टेलेशन की अगर बात करते हैं बेटा, तो एज इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हमने डिस्कस किया था कि बहुत से स्टार हैं, ठीक है। हमने डिस्कस किया था कि बहुत से स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, और ये जितने भी स्टार्स होते हैं बेटा, ये सब दे आर मेड ऑफ बर्निंग गैस, ठीक है। ये सब बर्निंग गैस से बने हुए हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूस बर्न करते रहते हैं। दैट इज द रीजन दे प्रोड्यूस लाइट एंड हीट, ठीक है। ये जितने भी स्टार्स हैं, मिलियन ऑफ स्टार्स हैं हमारे यूनिवर्स में, और स्टार की भी अब देखो ये क्लास 3 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो ये स्टार भी अलग अलग कैटेगरी के हैं, ठीक है। कुछ स्टार्स का कलर, इनके भी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ आपको वाइट स्टार्स मिलेंगे, ठीक है, येलो स्टार भी मिलेगा, रेड स्टार भी मिलेगा, ठीक है। तो ये हायर क्लासेस के स्टडी का वो है, ठीक है। अभी आपके उसमें नहीं है, आप इतना जान लो। अभी आपके लिए स्टार क्या है, स्टार्स के साइज बहुत ह्यूज होता है, और स्टार बहुत सी लाइट प्रोड्यूस करता है और हीट। उसका रीज़न ये है कि दीज स्टार्स आर मेड अप ऑफ बर्निंग गैसेस, ये गैसेस कंटिन्यूस बर्न करती रहती हैं, इसलिए ये जो स्टार्स हैं ये बहुत ज़्यादा लाइट देते हैं और हीट देते हैं। जैसे हमारा जो स्टार है सन, ये येलो कलर है इसका, सन का, ठीक है। इसका कलर क्या है, येलो है, ठीक है। इसका कलर येलो है, और लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। सोचो कितना हाई टेम्परेचर है, ठीक है। हमारा जो स्टार सन है ये 6000, इसका टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, and it is a yellow star, okay। So in this manner there are different types of a star present in the universe, okay। Thank you, we will continue this in the next video.